अभी जाएंगे हल्दी घाटी दर्रा, जहाँ की मिट्टी बिल्कुल हल्दी जैसी लगती है। दिखाते हैं अभी आपको, थोड़ा दूर है यहाँ से 2 किलोमीटर करीब, चलते हैं। ये पूरी हल्दी घाटी है ये। और आगे वो है ना, कौन सी तलाई थी? रक्त तलाई। अब तो गवर्नमेंट बारिश से नहीं, वो तो पानी तालाब हो गया, पानी आ गया। वो तो पहले वो बारिश की वजह से ये ना यहाँ वो उगते हैं ना गुलाब। हाँ, गुलाब की खेती। पहाड़ी पहाड़ हो गए, ये तो अब बना दिया हम लोगों ने ऐसा। पहले यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हैं? रोज की अब पहुँच गए जी हल्दी घाटी। ये है जी मिट्टी जो आप हाथ में लोगे तो ये देखो जी, बिल्कुल ऐसी होएगी जैसे हल्दी हो जाती है। अच्छा, यही वो युद्ध हुआ था जी महाराणा प्रताप जी का। तो पूछेगी हल्दी लेके आए। यही हुई थी ना लड़ाई, हाँ जी, ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। हैं? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी दर्रा। और यहीं से ही लड़ाई, यहाँ से आगे रक्त तलाई है जहाँ पर खूब खून बहा और वो रक्त से लाल हो गई। यहाँ की मिट्टी का रंग भी इसीलिए पीला है कि इतना खून बहा कि ये मिट्टी पीली हो गई। इसमें लिखा है ये तिलक करना, तिलक करें पीली हो गई। सारी मिट्टी पीली हो गई, पीली मिट्टी हो गई। पहुंच गए जी रक्त तलाई। ये पार्क बना दिया। वन बाय वन। ये रहा जी, तो पहले से बताया ही था। नाला चेतक समाधि म्यूजियम तीनों एक जगह उसका दिखाएंगे आपको। जो 5 मिनट जाएंगे आप नदी का 3 किलोमीटर ये तो पानी है जहाँ से आप गुजरेंगे। और यहाँ राजा नदी का नब्बा को उनकी जगह हमसे मारे गए थे मानते। एक काम कीजिए ना, एक वाइट वाला बोर्ड पर अधूरा सुन लो, आप शुरू से वापस बता दूंगा। सुनो तो आ जाओ यहाँ, आ जाओ जी, वो कुछ बता रहे हैं, आ जाओ। शुरू से बता दूंगा। वो पहाड़ देखो आप, पेड़ों के पीछे 3 किलोमीटर। शुक्रिया। एक आटा मारा तो मार लो, बाकी ये छतरियों का जिक्र म्यूजियम में दिखाया जाएगा आपको सारा। ऐसे चले जाओ आप, ऐसे लेफ्ट। हाँ सुनो आप, इस पहाड़ी के पीछे से अभी आप आ रहे हो हल्दी घाटी से, जो पहाड़ी है जिसका दूरी 3 किलोमीटर है। एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है, घाट सेक्शन है, पहाड़ी है। बोलो। अच्छा सुनिए आप, मतलब कि इस पहाड़ी के पीछे से अभी आप लोग आ रहे हैं हल्दी घाटी से, जो पहाड़ी है जिसका दूरी है 3 किलोमीटर।
यूँ कहने का मतलब कि वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है, पहाड़ी है, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। मानव ताप की सेना में ज़्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। तो मानव ताप की सेना पहाड़ों में छुप के घोरीला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान, पहाड़ियाँ चुनती। पहाड़ी चुनी जहाँ से आपका गाड़ी गुजरा है, येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ है। उससे नीचे जो गार्डन देखा जहाँ शरबत और गुलाब का मार्केट लगा था, वो गार्डन और मार्केट भी 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। अकबर की सेना का पड़ाव रहा उस फील्ड में 2-3 वर्ष। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए सर। तो आज भी उस गार्डन के बाहर राइट में एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग, शाही बाग, क्योंकि अकबर की सेना का पड़ाव तो था फील्ड में, गार्डन की जगह, और मानवता की सेना ने पहाड़ी से हमला किया येलो कलर से, तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं मानवता और अकबर की हल्दी घाटी से लड़ती हुई घोरीला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है खमनौर। गांव खमनौर, हल्दी घाटी पहाड़ी है, पास में एक नदी बहता है बनास, आधा किलोमीटर पर गांव के बाहर बह रहा है बनास। हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है सर, जो 3 किलोमीटर रेंज है इसका। 448 वर्ष पुरानी बात, 448 वर्ष पहले गांव वगैरह नहीं, एक जंगल था सारा ये। जहाँ आप खड़े हैं ये गार्डन जो है 10 बीघा में एक लेक है, तालाब है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है, तो छोटा तालाब है, इसको गाँव की भाषा में तलई कहते हैं। तो 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गाँव बस गया, जंगल की जगह। तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे। तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इसको गार्डन का रूप दे दिया, 2004 में। तो फील्ड के नाम से ये लेक बचा है, जो ब्लड पॉन्ड कहलाता है, रक्ततलई गार्डन रूम है। बाकी फील्ड में गांव बसा हुआ जंगल की जगह। तो ये जो राइट वाली छतरी देख रहे हैं आप, 4 खंबे वाली, ये हाँ, ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, मानवताप के सेनापति और साथी लोगों का, जो जहाँ शहीद हुआ उनका वही बना हुआ है। और मानवताप के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था सर। एक दिन का युद्ध था सर, ये एक दिन में भी 6-7 घंटे का ओनली। 18 जून 1576, 18 जून 1576, 448 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू, हल्दी घाटी सवेरे मानवता और अकबर की सेना के बीच में। मध्यांत यानी दोपहर 2-3 बजे यहाँ समाप्त हुआ। तो ये 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, मानवता और अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके गाँव से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था, 18 जून 1576, पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया लड़ाई की। तो कुछ नाले बन के आए खून के रिवर, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलई भर गई। तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। आया समझ में? जी। और सुना, वो चेटक घोड़े का जो पैर करता है ना, वो दिखाया जाता है म्यूजियम में, हाथी घोड़ा वाली। लेकिन वो पैर, ये छतरी बताई ना राइट वाली, इस जगह करता हुआ हाथी घोड़ा वाली यहाँ होता है, रियल पॉइंट ये। यहाँ से वो 3 सुनो आप, लड़ाई के वक्त तो ये स्टेचू छतरी था नहीं, बाद बना। तो ये छतरी बना ना इस जगह, लड़ाई के वक्त मानवताप तो थे चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह होता है हाथी पे। इस लड़ाई में मानवताप की करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर, ये छतरी बनी ना, इस जगह कट जाता है। जो हाथी की सूंड में आपको एक तलवार दिखाया, तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद राणा प्रताप को यहाँ से निकाला गया, बचा के राजा को, उनके वफादार द्वारा, ताकि राजा बचेगा तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो स्टेचू है ना छतरी, इस प्रकार के मानव प्रताप के 4 दाहिने हाथ, वफादार सच्चे साथी। एक तो आप ये मुस्लिम, 3 हिंदू, हकीम शाह सूरी, उनकी मजार। हाँ उनकी मजार है। हकीम शाह सूरी, झालामान सिंह, भामा शाह और राणा पूंजा। हकीम शाह सूरी, झालामान सिंह, भामा शाह, राणा पूंजा। 4 में से ये छतरी सर एक नाम आपका था झालामान सिंह। ये कदकाठी और शक्ल से सेम टू सेम मानव प्रताप जैसे दिखते और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी शादी के, और राणा प्रताप के मामा भी लगते थे। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, मानव प्रताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए, मानव प्रताप का जो मुकुट था ना राजा का, वो हम सकल झालामान सिंह जी ने पहना। अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और हम सकल झालामान सिंह जी को मानव प्रताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि है मानव प्रताप के टुकोपी झालामान सिंह जी का। और घोड़े चेटक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, जख्मी में एक पैर काम नहीं कर रहा। तो घोड़ा चेटक मानव प्रताप को बचा के 3 पर रिटर्न गया हल्दी घाटी, जो हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी है। घोड़ा चेटक गया 5 किलोमीटर बलीचा गाँव में, जहाँ म्यूजियम बना बलीचा। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आया, जिस बरसाती पानी बह रहा था। तो वो 3 पर से घायल 22 फुट का नाला जम करता है और सुरक्षित स्थान पर मानव प्रताप को ले जाने के बाद दम तोड़ देता है। जो नाला, चेटक समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह था। हल्दी घाटी से आप गुजरे हो येलो पहाड़ी से, यहाँ राजा को बचेगा राणा प्रताप को इस लड़ाई में, उनकी जगह हम सकल झालामान सिंह शहीद हुए। ठीक है ना। इस लड़ाई में ये था सर कि हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू। जो अकबर का था मान सिंह, जयपुर आमेर किले का राजा, जोधा का भतीजा। हाँ, ये मतलब के मानव प्रताप के थे हकीम शाह सूरी, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। तो अभी आपका येलो पहाड़ी हल्दी घाटी उतरा ना, घाट सेक्शन गाड़ी, राइट में एक ऐसा दरगाह आता है छोटा सा रूट पे, वहाँ इनका हेड है और ये बॉडी है। अच्छा, बॉडी। हाँ, 3 किलोमीटर तक बगैर सर के लड़ते हुए आए थे। मतलब के हकीम खान पठान साहब लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे, तो सर कलम हो गया, सर वहीं रह गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा बॉडी लेके आए थे। ये भी कहा गया इतिहास में कि ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार, 3 किलोमीटर तक आप बिगड़ सर के। आप एक काम कीजिए, हेलो सर,
ऐसे जाइए, व्हाइट वाला बोर्ड पढ़ना सामने वाला, और समझ में नहीं आए तो मैं बताता हूँ आपको सारा, ठीक है। तो हकीम चौधरी साहब लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे, जो सर कलम हो गया, सर वहीं रह गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा बॉडी ले गए, धड़ ले गए। तो ये भी कहा गया इतिहास में कि ना लगाम छूटा ना शमशीर तलवार। 3 किलोमीटर तक आप बिगड़ सर के जंग लड़ते आए, और शहादत यानी मरने के बाद भी धड़ गिरा घोड़े से। तो बहुत से सुरमाओं कोशिश किया हाथ से तलवार छुड़ाने का, खुद राणा प्रताप ने नहीं छूटा मरने के बाद, तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। जो धड़ का यहाँ बना, सर का हल्दी घाटी में। कौमी एकता का प्रतीक है, राणा प्रताप के प्रमुख है, वफादार सेनापति रहे। और ये जला मान सिंह के आगे वो जालीवाला चौराहा नहीं, पीपल के नीचे, वो बताया मैंने आपको, सती माता जी का मंदिर है। उस जमाने में क्या सती प्रथा चलता था। आप इधर के थे, आपके हस्बैंड भी राणा प्रताप के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में शहीद हुए, राणा प्रताप का साथ देते, आप भी यहाँ के पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी का मंदिर है, राणा प्रताप के एक सोल्जर के भाई सती माता जी का मंदिर है। जो 3 समाधि है, और 2 मैंने आपको बताई, जो ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर चारों पिता पुत्र शहीद हुए, जो उनका एक शिलालेख लगा पढ़ने के लिए। जो 2 समाधि वो सर 3 ही है, 5 समाधि है। बाकी ले के जो ब्लड बॉन्ड कहलाता है, रक्तलय गार्डन रूम है। बाकी फील्ड में गांव बसा हुआ जंगल कीजिए, ये ले की बचा तालाब जो रक्तलय कहलाता है। ये फील्ड का रियल जानकारी जो आप डॉक्यूमेंट्री देखते हैं समझने में आसानी। तो तालाब कहाँ पे हो? खड़े हो आप उसमें। अच्छा यही था, तो ये तो अब तालाब सूख। ये सारा समझा रहा हूँ। प्रताप विजय हुए ना, हाँ मेरी बात सुनिए। विजय हुए तो उनके संतान मारी गई थी कि नहीं, उनके संतान अमर सिंह था, उनके बाद में उसी ने राज किया था। अच्छा। उनकी संतान नहीं मारी गई थी। तो वो इतनी अमर सिंह के बाद मर गए थे वो? नेचुरल अपनी मौत से मरे थे, किसी युद्ध में नहीं मारे गए। अच्छा, पर वो विजय हुए। हाँ, फिर उन्होंने यहाँ पर सब, हाँ ये मेवाड़ उनके अधीन ही रहा था, मुगलों के अधीन नहीं होने दिया। वो अपने मृत्यु से। महाराणा प्रताप लड़के थे अमर सिंह कर्ण सिंह। मैंने आपको बताया जो कर्ण सिंह ने, वो दोनों छतरियां बनाई है। ये रे जी वो छतरी जो भी बता रहे थे। ये यहाँ पर ग्वालियर का जो महाराजा है ना, ग्वालियर का महाराजा और उसका 3 पुत्र, यही इसी लड़के मारा गया। यही पर महाराणा प्रताप को पोता बना, यही चेतक का पैर कटा। चेतक महाराणा प्रताप जी का स्मारक है, और ये बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं कितनी है। फटाफट उड़ के आते हैं। ये रहा जी स्मारक। सांस फूल गया यार। ये पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से।
ये है जी चेतक की समाधि। नीचे क्या है? नीचे कुछ मंदिर होगा। नीचे क्या है? शिव जी का मंदिर। शिव जी का मंदिर है नीचे जी। मंदिर है महादेव। महादेव जी का महादेव जी का मंदिर। छोटा सा मंदिर है जी।